स्वच्छता के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले बिंदुभूषण दुबे ने आज लॉकडाउन में दामोदर भैरवी का निरीक्षण किया। कहा, प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि हम सुधर कर नदियों को दूषित होने से बचाएं, क्योंकि पर्यावरण फिर हमें माफ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं यह कोरोना वायरस भी प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ करने का ही नतीजा है। स्वच्छ भारत अभियान के झारखंड प्रदेश के संयोजक स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक श्री बिंदुभूषण दुबे ने आज रामगढ़ के रजरप्पा स्थित भैरवी एवं दामोदर नद के संगम स्थल का निरीक्षण किया। इस क्रम में इनके साथ प्रमुख पर्यावरणविदों ने दामोदर एवं भैरवी के निरीक्षण के बाद इस पानी को पीने योग्य बताया। इन सभी लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान देश की सभी प्रमुख नदियां स्वतः साफ हो गई है। दामोदर एवं भैरवी के संगम पर खड़े होकर बिंदुभूषण दुबे ने बताया कि पर्यावरण रक्षा अभियान के एक कार्यक्रम के रूप में मां छिन्नमस्तिका के संगम में भैरवी और दामोदर संगम पर पर्यावरण रक्षा के सिलसिले से मैं आया हुआ हूं। इस लॉकडाउन के दौरान आज 20 तारीख है। 56 दिनों से लॉकडाउन है जो 24 मार्च से पूरे देश में लागू है। आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि प्रकृति ने हमें एक बार मौका दिया है सुधर जाने का। जो काम भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार 1985 से लेकर 2020 तक 35 वर्षों में गंगा सफाई नहीं कर पाई, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वह काम प्रकृति ने पिछले 2 माह के अंदर ही लॉकडाउन की अवधि में कर लिया है। इन नदियों का पानी अभी स्वतः साफ हो गया है और यह पीने योग्य हो गया है। स्वच्छता के लिए बिंदुभूषण दुबे को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2017 में सम्मानित किया गया था, क्योंकि इन्होंने 513 दिनों में पूरे देश में घूम घूम कर स्वच्छता के लिए 300 कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाया था। पर्यावरण रक्षा अभियान के एक कार्य रूप में मां छिन्नमस्तिका के प्रांगण में भैरवी और दामोदर संगम पर पर्यावरण रक्षा के सिलसिले में इस लॉकडाउन के दरमियान आज 20 तारीख है। 56 दिनों से लॉकडाउन है। 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। आज मेरा यहाँ आने का मकसद है कि प्रकृति ने हमें एक मौका दिया है सुधर जाने का। जो काम भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार 1985 से लेकर 2020 तक 35 वर्षों में गंगा सफाई का नहीं कर पाई, लाखों करोड़ रुपया लगाकर, वह काम प्रकृति ने 2 महीने के अंदर, 2 महीने से कम समय के अंदर लॉकडाउन की अवधि में कर लिया। ये नदियों का पानी अभी स्वतः पीने योग्य हो गया है। गंगा अभियान में काम करने की वजह से जब मैं हरिद्वार और बाकी क्षेत्रों में, गंगा क्षेत्रों में बात करता हूँ, देश का सर्वाधिक प्रदूषित गंगा क्षेत्र कानपुर, जहाँ चमड़े को धोकर बहाया जाता था, गंगा स्वतः साफ हो गई है। मूल मकसद मेरा यहाँ है कि अंतिम बार प्रकृति ने हम मनुष्यों को मौका दिया है सुधरने का। यदि अब हम बलि करने के पश्चात उसके मल मूत्र, उसके बाल, उसके खाल, उसके हड्डियों को यहाँ गिराते रहे तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। और आम जनमानस को पूरे देश के नदियों के लिए एक अपील करने आया हूँ, कृपया प्रकृति ने जो मौका दिया है उससे सुधर कर इन नदियों में जो भी एक कंकड़, एक पत्थर, एक कूड़ा, एक कचरा डालेगा, वह सबसे बड़ा पापी होगा और पर्यावरण फिर माफ नहीं करेगी। कहीं न कहीं ये कोरोना वायरस भी प्रकृति के खिलाफ खिलवाड़ करने का एक नतीजा है। न्यूज़लैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें
हमारा संपर्क नंबर है